अफेयर्स एमसीक्यूज की सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। नूर मिलिट्री सैटेलाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन या कथनों का चुनाव करें। कथन है 1, यह पाकिस्तान की पहली मिलिट्री सैटेलाइट है। कथन 2, यह चीन के सहयोग से निर्मित है। कूट है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर होगा विकल्प डी, उपरोक्त दोनों कथन असत्य हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह ईरान की फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट के लॉन्च होने से यूएस और ईरान के रिश्तों में फिर से तल्खी आ गई है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसी टेक्नोलॉजी से ईरान अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी डेवलप कर सकता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की घटनाएं अक्सर देखी जा रही हैं। इस संदर्भ में सरकार द्वारा कुछ कानूनी बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन या कथनों का चुनाव करें। कथन है 1, अध्यादेश द्वारा महामारी बीमारी कानून 1897 में संशोधन किया गया है। कथन 2, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के लिए अधिकतम 7 वर्ष की कैद तथा 5 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है, यद्यपि यह जमानती अपराध की श्रेणी में ही रहेगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर होगा विकल्प ए, केवल कथन 1 सत्य है जबकि कथन 2 असत्य है, क्योंकि अब यह अपराध गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आ गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की घटनाएं अक्सर देखने को मिली। ऐसी घटनाओं से स्वाभाविक तौर पर स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल टूटा। ऐसे में चूंकि संसद सत्र में नहीं है, तो अध्यादेश द्वारा महामारी रोग कानून 1897 में संशोधन किया गया है। महामारी रोग 1897 में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसक वारदातों के लिए सजा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। इसमें केवल कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति कानून के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो उसे अपराध माना जाएगा और इसकी सजा आईपीसी के सेक्शन 188 के तहत दी जाएगी। यह धारा किसी सरकारी अधिकारी को ड्यूटी करने से रोकने से संबंधित है तथा यह जमानती अपराध श्रेणी में शामिल है। वर्तमान में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून का होना बहुत आवश्यक हो गया था। इसीलिए अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के अपराध को जीरो टॉलरेंस के तहत संज्ञेय और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है तथा इसमें कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है, जैसे अपराध साबित होने पर 3 से 5 माह की सजा और 50,000 से 2 लाख रुपए का जुर्माना। इसके अतिरिक्त गंभीर मामलों में 6 माह से 7 साल की कैद तथा 1 से 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशंस जो है 30 डेज में कंप्लीट कर ली जाएगी तथा 1 साल के अंदर ही फाइनल डिसीजन भी दे दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। फेसबुक ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स की 9.9% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है 1, यह भारत में औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। कथन 2, इस समझौते के तहत जियो मार्ट तथा व्हाट्सएप मिलकर कार्य करेंगे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर होगा विकल्प सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। रिलायंस ने वर्ष 2021 तक कंपनी को कर्ज मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में फेसबुक के साथ हुई 43,500 करोड़ की इस डील को एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। इस डील के अनुसार अब रिलायंस जियो मार्ट तथा व्हाट्सएप मिलकर ग्रोसरी क्षेत्र में काम करेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। डेमो 2 मिशन आजकल काफी चर्चा में है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है 1, यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा तथा रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है। कथन 2, इस मिशन में सोयूज रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर होगा विकल्प डी, डेमो 2 के संदर्भ में उपरोक्त दोनों कथन असत्य हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। डेमो 2 मिशन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन में ले जाने से संबंधित है। यह नासा तथा स्पेस एक्स कंपनी का मिशन है। इसमें फैल्कॉन 9 रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि स्पेस एक्स से पहले अमेरिका अपने एस्ट्रोनॉट्स को लंबे समय से रशिया के सोयूज रॉकेट से स्पेस स्टेशन में भेजता था
स्पेस एक्स के इस मिशन के बाद अमेरिका की रूस पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। संयम ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है 1, संयम ऐप में जीपीएस ट्रैकिंग है जिससे क्वारंटाइन नागरिकों के घर से बाहर निकलने पर शहरी प्रशासन को सूचना मिल जाएगी। कथन 2, यह गोवा राज्य में विकसित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर होगा विकल्प ए, केवल कथन 1 सत्य है जबकि कथन 2 असत्य है। घरों में क्वारंटाइन नागरिकों की प्रभावी निगरानी और वास्तव में वे घर पे ही रुके हुए हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आने वाले पुणे नगर निगम द्वारा संयम नाम से यह मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है। अतः कथन 1 सत्य जबकि कथन 2 असत्य है।